अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका नाम है, उसके एमसीक्यूज़ के ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो टॉपिक आप लोगों को याद हो तब आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे है कि एक्सप्लेन करने के बग़ैर आप उसको हल नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद ये है कि जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो या मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हो, उसको हम सिर्फ टिक मार लगाएंगे, यानी ऑप्शन बताएंगे, और जिसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि दी ईएम रेशो, ईएम क्या है? चार्ज टू मास रेशो है। आपके थर्ड रेज यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, राइट। इस यहाँ पे वैल्यू दी है। अब इस एमसीक्यूज़ के ऊपर अगर आप लोग गौर करें, ये जो चार्ज टू मास रेशो है इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, तक आई थिंक इस चैप्टर की थर्ड वन या फोर्थ वन वीडियो है, डिराइवेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिराइवेशन ऑफ ईएम जो है इसका लिंक भी दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। तो डिराइवेशन हम करते 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 एक वैल्यू आई थी, वो वैल्यू ये है 1.76 ज़रब 10 की पावर 23 कूलम पर केजी है, या 1.76 ज़रब 10 की पावर 11 कूलम पर केजी है, या 1.76 ज़रब 10 की पावर -31 कूलम पर केजी, या 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। तो अगर आप लोगों को याद हो, डेरिवेशन में हमारे पास ये चीज़ आया था। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ के थर्ड रेज जो है उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि बी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। आते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि वेव नंबर क्या है हमारे पास? मान लो ये हमारे क्या है, एक वेव ट्रेवल कर रही है, तो एक वेव, दो वेव, यानी पर लेंथ जितने वेव आ जाए उसको हम वेव नंबर कहते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। दी वेव नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से ऑफ रेडिएशन विद लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। यहाँ पे दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच जो फासला है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, इसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं या वेव लेंथ कहते हैं। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 ज़रब 10 की पावर 8 नैनोमीटर विल बी। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, वेव नंबर जो है न्यू बार, ये हमारे पास इक्वल था 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2 ज़रब 10 की पावर 8 नैनोमीटर। अब इस तरह करें कि 1/2 कितना आता है? ये हमारे पास आता है 0.5 आता है। तो यहाँ पे लैम्डा वेव नंबर इज इक्वल टू 0.5। अब इसको ऊपर लेके जाए, यहाँ पे ये टर्म जो है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास ये इन्वर्स, यानी यहाँ पे साइन चेन होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8, और यहाँ पे नैनोमीटर इन्वर्स होगा, नैनोमीटर इन्वर्स। अब ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे ए जो है 0.5 ज़रब 10 की पावर माइनस नैनोमीटर इन्वर्स, तो इट मीन्स कि ए इज़ दी करेक्ट आंसर। थर्ड वन जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड वन एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल। अब के शेल, एल शेल, एम शेल, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। जो फर्स्ट शेल है इसको हम के शेल कहते हैं,
जो सेकंड शेल है ये हमारे पास एल शेल है, और जो थर्ड वन है ये एन है। तो फर्स्ट वन शेल क्या है, के शेल। क्या है, के शेल। अब फर्स्ट वन शेल के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल, जब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, द करेक्ट 4 क्वांटम नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो 4 क्वांटम नंबर है उसको हम किस तरह लिखेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन के शेल में हो। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, n = 1 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें n = 2, ये भी क्या है, गलत। और यहाँ पे n = 2, ये भी गलत। तो ये 2 ऑप्शन गए। बचा हुआ यहाँ पे n = 1 है, n = 1 है। तो फर्स्ट वन क्वांटम नंबर दोनों के लिए क्या है, सेम है। इसके अलावा फर्स्ट क्वांटम नंबर के बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो जब दोनों का सेम हो तो आप लोगों ने देखना है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अब एज़िमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे देख ले, l = 0 है और यहाँ पे l = 1 है। तो जो फर्स्ट शेल है उसके लिए, यानी जब n = हमारे पास 1 आ जाए तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्या कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब ये वैल्यू m = 0, m = 0 दोनों का सेम है। यहाँ पे प्लस में भी लिख सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, माइनस में भी लिख सकते हैं, ये दोनों भी सेम है। लेकिन जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है वो इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे l = 0 आता है के शेल के लिए, और यहाँ पे l = 1 है, तो ये भी गलत। तो इट मीन्स कि A इज़ दी करेक्ट आंसर, A इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो MCQs है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs कुछ इस तरह है कि ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट, इनमें से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इसका नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, पर एक ऐसा है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। तो IR रेज़ ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, एक्स रेज़ ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, UV रेज़ ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और कैथोड रेज़ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। तो इट मीन्स कि D इज़ दी करेक्ट आंसर, D इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो MCQs है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs कुछ इस तरह है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़, यहाँ पे hv के बराबर है, NH/2 पाई के बराबर है, 2hv के बराबर है, या 1/2 hv के बराबर है। अब अगर आप लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद हो, जब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास अगर याद हो आप लोगों को, एनर्जी बराबर था hv, h प्लैंक्स क्वांटम है। तो यहाँ पे hv कहाँ पे है, a है, a में hv है, तो इट मीन्स कि a हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि बोहर थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन। अगर आप लोगों को याद हो, बोहर थ्योरी जो था वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अब ये इसका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बोहर थ्योरी था हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोग हीलियम देख ले, तो ये हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट वन शेल है, और इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। अब इसके ऊपर +1 चार्ज आ चुका है, मींस कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव की है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव की जाए हीलियम, तो ये हाइड्रोजन जैसा बनता है। तो इट मींस इसके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम 3, यानी इसके यहाँ पे जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सेकंड वन शेल जो है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसने रिमूव की है, ये भी लॉस की है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ चुका है।
अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ये भी हाइड्रोजन जैसा बनता है। तो हाइड्रोजन बोर थ्योरी इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन जो है ये इस तरह कहानी है कि ये हमारे पास यहाँ पे देख ले, ये हाइड्रोजन है, ये जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है, तो इसके ऊपर बेस नहीं है। तो इट मीन्स कि बी इज़ दी करेक्ट आंसर। बीस क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इन तीनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं पर ये ऑप्शन हमारे पास टिक नहीं है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 4 सेट दिए हुए क्वांटम नंबर्स के, इनमें से एक ऐसा है कि वो सेट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वन चेक करते हैं, n इज़ इक्वल टू 3, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है। अब ये बाकी जो चीज़ें है ये सारे डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? n के ऊपर। n इज़ इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि तीसरा शेल है। अब जब n इज़ इक्वल टू 3 हो तो l इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना होगा? l इज़ इक्वल टू होगा 2 होगा, राइट। तो ये भी ऑप्शन ठीक। m जो है ये -2, m हमारे पास कितना आ सकता है? -2, -1, 0, +1, +2। अब इसमें ज़ीरो है कि नहीं है? तो यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, तो m भी ठीक आ रहा है। इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो एंटी भी हो सकता है और क्लॉक भी हो सकता है, यानी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो ये सेट सही आ रहा है, ये सेट सही आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले, n इज़ इक्वल टू 3, यानी हमारे पास तीसरा शेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, जब n इज़ इक्वल टू 3 हो तो उसके लिए l की वैल्यू 2 आती है और यहाँ पे 3 है। कितनी है? 3 है। और जब 3 हो तो ये भी -3 आ सकता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे इस तरह -3 भी होगा। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये हमारे पास जो है ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये सेट पॉसिबल है पर करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 4, जब n इज़ इक्वल टू 4 हो, यानी फोर्थ वन शेल हो, तो उसके लिए l की वैल्यू 3 आती है। और यहाँ पे -3 है, तो -3 भी आ सकती हैं। जैसे m इज़ इक्वल टू, यानी m डिपेंड करता है l के ऊपर, l डिपेंड करता है n के ऊपर। जब n इज़ इक्वल टू 4 हो तो उसके लिए l की वैल्यू 3 आती है। जब l हमारे पास 3 हो तो m डिपेंड करता है l के ऊपर, यानी -3, -2 और इस तरह जाते जाते 0, फिर प्लस में जाए 3 तक। तो 3 भी मौजूद है इसमें, -3। और इसके अलावा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो ये क्वांटम नंबर भी जो है पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ पे देख ले, n इज़ इक्वल टू 3 है, l इज़ इक्वल टू 1। जब n इज़ इक्वल टू 3 हो तो उसके लिए l की वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है, l की वैल्यू 1 भी हो सकती है और l की वैल्यू 2 भी हो सकती हैं, लेकिन 3 नहीं हो सकती। जब फोर्थ वन शेल हो उसके लिए फिर l की वैल्यू 3 हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग 2 तक जा सकते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखें l इज़ इक्वल टू 1, तो इट मीन्स कि दूसरा भी सही आ रहा है। इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 0 भी होगा, ये भी ठीक आ रहा है। इसके अलावा ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी ठीक आ रहा है। तो ये सेट भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेट है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ आ चुकी है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? बी है। नेक्स्ट जो MCQs है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर जाके यहाँ पे ड्रा करता हूँ। नेक्स्ट MCQs है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज़ अ चेजर बिटेन की पावर 14 हर्ट्ज। इट्स वेवलेंथ इज़, वेवलेंथ कितना होगा? 5 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ
कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट ये किस चीज़ के बराबर है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी ज़रब वेवलेंथ के बराबर है। अब स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। अब हम मालूम क्या करना चाहते हैं, वेवलेंथ यानी लैम्डा मालूम करना चाहते हैं। तो f इस साइड पे ला आएगा इज इक्वल टू c इस साइड पे लाएगा, तो लैम्डा हमारे पास इक्वल हो जाएगा c बटे f, स्पीड ऑफ लाइट बटा फ्रीक्वेंसी, इसके बराबर हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने मीटर फासला कर तय करती है कौन, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, यहाँ पे डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.5 ज़रब 10 की पावर -7। इसके अलावा इसको जब मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 500। तो इट मीन्स यहाँ पे नैनोमीटर है, तो इट मीन्स कि बी इज़ दी करेक्ट आंसर, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसका जो आंसर है वो बुक में भी प्रेजेंट है। अगर आप लोग की पीके बुक की पीके बोर्ड से है तो मैं आप लोगों को पेज बता रहा हूँ। पेज नंबर है 43, बुक में पेज नंबर 43 है। और यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है इस टॉपिक में, यहाँ पे सनलाइट जो है पास करते हैं प्रिज्म से, वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद जो ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ दिए हुए हैं। ग्रीन लाइट जितनी भी लाइट है यानी रेड है, ऑरेंज है, येलो है, उस सब की नैनोमीटर में हमारे पास वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह रट्टा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल डू नॉट प्रेजेंट। सब शेल हमारे पास 4 थे, एस, पी, डी एंड एफ। अब यहाँ पे इसके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा हुआ है, तो इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो, वहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा किया था कि 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f और 5s 5p 5d और 5f। तो यहाँ पे 1p जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। पहला जो शेल है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट वन शेल है, इसमें सिर्फ 1s प्रेजेंट है, 1p नहीं है। इसमें सिर्फ एक सब शेल है जो है हमारे पास 1s। तो 1p फर्स्ट शेल में प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1p जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि ऑल क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप लोगों को व्हाट आर क्वांटम नंबर, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, टाइटल रखा हुआ है व्हाट आर क्वांटम नंबर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ये तीनों श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव की है। सिर्फ वाहिद जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं लिया। तो इट मीन्स कि ये हम क्रॉस करते हैं क्योंकि ये करेक्ट आंसर नहीं है, और सी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों जो है ये और ये और ये श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव की है। स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव नहीं किया है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 6 10। अब ये चीज़ ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं कि s जब होगा s उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है। इसके अलावा p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम
10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे ट्रूथ देख ले तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पेक्ट्रल लाइन, हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रहे थे, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मान लो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आ चुके हैं किसके ऊपर, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इस तरह है, स्पेक्ट्रल लाइन आ चुके थे किसके ऊपर, यानी जब हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये मज़ीद इस तरह, मान लो ये हम उठाते हैं, ये मज़ीद स्प्लिट हुआ इस तरह 5-6 लाइनों में स्प्लिट हुआ। इस अफेक्ट को हम नाम देते थे ज़ीमैन अफेक्ट। क्या नाम देते? ज़ीमैन अफेक्ट। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है कि इफ़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिड्यूस टू हाफ, द राइडबर्ग कांस्टेंट कितना होगा? बिकम हाफ होगा, बिकम डबल, और रिमेन अनचेंज, बिकम 1/4। तो यहाँ पे R जो है ये हमारे पास राइडबर्ग कांस्टेंट है। इसका रिलेशन क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ? ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है। यह डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि एक को जब हम कम करते हैं तो दूसरा भी कम हो जाता है। इन्वर्सली रिलेशन वो होता है जब एक कम करते हैं दूसरा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है और इलेक्ट्रॉन की मास को हम रिड्यूस करते हैं तो ये भी कितना हो जाता है? हाफ़ हो जाता है। यानी हम उसको रिड्यूस करते हैं, हाफ़ करते हैं, तो यहाँ पे राइडबर्ग कांस्टेंट जो है ये भी हाफ़ हो जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन क्रिप्टॉन। नोबल गैस कौन कौन से हैं? नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। तो आप लोग इस तरह करें कि चैप्टर के लास्ट में जो आप लोगों को 40 एलिमेंट दिए हुए है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो नियॉन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे सिलिनम है, स्ट्रोंटियम है, ज़रकोनियम है या मोलिब्डेनम है। तो ज़रकोनियम जो है इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह है, इस तरह। तो हमारे पास ज़रकोनियम इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जो 40 एलिमेंट दिए हुए हैं वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और वहाँ पे हर कॉन्फ़िगरेशन के सामने यहाँ पे जो नोबल गैस है उसको रिप्रेजेंट की है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो लास्ट वन हमारे पास MCQs है उसकी तरफ आते हैं और फिर वीडियो को क्लोज़ करते हैं। लास्ट वन MCQs कुछ इस तरह है कि द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़ले लॉ इज़, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बी और यहाँ पे z-a, या बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a और यहाँ पे ब्रैकेट में z-b, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी a/b और स्क्वायर रूट z, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू b/a z। तो हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो मोज़ले लॉ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो मैथमेटिकल फॉर्म उसका कुछ इस तरह था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a और यहाँ पे z-b। तो हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे MCQs की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।